गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है अगले हफ्ते के लिए। पिछले हफ्ता क्या हुआ, निफ्टी में अचानक से इतना बड़ा फॉल क्यों आया मार्केट में, है ना। तो सब लोग कहेंगे कि इसराइल और ईरान के जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से आया मार्केट में फॉल। ठीक है। दूसरा हम स्ट्रक्चर देखते हैं मार्केट में, हम सिर्फ प्राइस और टाइम देखते हैं, सिर्फ चार्ट देखते हैं। तो उसके हिसाब से हमने कैसे देखा कि मार्केट में गिरावट आने वाली है। नेक्स्ट, कि नए मेंबर्स काफी जुड़े हैं। ये एक नया चैनल है, हिंदी चैनल, सिर्फ हिंदी भाषा या हिंदी ऑडियंस के लिए, जो लोग हिंदी में चाहते थे। काफी लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि एक नया चैनल बनाया जिसमें सिर्फ हिंदी लोगों के लिए है, तो ये आपके लिए नया चैनल बनाया है। तो काफी लोग जुड़ रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं। एलियट वे मास्टर कोर्स जो इस चैनल में है, हिंदी में ही है। तो एलियट वे मास्टर कोर्स प्लीज पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद ही आपको जो ज्यादा मैं समझाता हूँ मार्केट में, जितना मेरे नॉलेज है जो शेयर करना चाहता हूँ, वो आपको इजीली समझ में आएगा। उसके अलावा आपको नहीं समझ में आएगा, आपके लिए काफी कष्ट होगा ये सब समझने के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट वो था। दूसरा, कि पिछले हफ्ते की वीडियो में मैंने ये कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि 15 तारीख को, 15th, है ना, 15 जो है मंडे, अगर 15 तारीख को ये फॉल जो मार्केट में आया है ये रुकता नहीं है, जो मार्केट में ये जो फॉल आया है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके फॉल आया है मार्केट में, ये 15 तारीख तक रुकता नहीं है। अगर ये रुकता नहीं है, ये गिरता चले जाएगा। 17 या फिर 18 तारीख तक ये गिरता चले जाएगा मार्केट, है ना। तो क्या हुआ मार्केट में 15 तारीख को, एक कंटिन्यूएशन हुआ मार्केट में, ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ। 15 तारीख को थोड़ा साइडवेज गैप डाउन होने के बाद सीधे गिरता गया मार्केट 17 18 तारीख को। 18 तारीख जो था सबसे डेंजरस दिन था, वो काफी लोग का हिल गए थे यहाँ पे, है ना। काफी लोग हिल गए थे। और ये जो मार्केट गिरा था यहाँ पे हमारे एग्जैक्ट टाइम जोन से गिरा था, जो मैं डिस्कस करूंगा इंट्राडे टाइम जोन दिखाता हूँ आपको। तो ये एग्जैक्टली यहीं से गिरा, है ना। तो 300 पॉइंट की गिरावट आई यहाँ पे। तो देखते हैं उसके बारे में भी। पहली बात, कि क्या हो रहा है मार्केट में अभी, है ना। ये गिरावट के बाद अचानक से रिवर्सल क्यों आया। पॉइंट ये है, लेट्स गो टू 5 मिनट चार्ट। ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है, सब स्पॉट चार्ट है। अगर फ्यूचर्स का चार्ट है तो फ्यूचर के बारे में बताऊंगा कि ये फ्यूचर्स चार्ट है, देखिए। ठीक है। तो ये आपका 5 मिनट चार्ट है निफ्टी का। तो यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ से जो गिरावट आई है पूरी की पूरी, ये वाली 18 तारीख को, है ना, ये पूरी की पूरी गिरावट बिना ताकत की है। सो 18 अप्रैल एक्सपायरी डे था ये, है ना। बिना ताकत की फॉल थी। ठीक है। जो भी न्यूज आया, किसने, इसराइल ने ये बोला या फिर ईरान के जनरल ने कुछ और बोला, वो सब की बातें नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ये फॉल जो आई थी मार्केट में बिना ताकत की थी, वीक फॉल था, है ना। उसके बाद अगले दिन एक गैप डाउन आया मार्केट में। ओके। एक्सकलेशन या हुआ, फिर इसराइल ने इसको हमला किया, न्यूक्लियर फैसिलिटी जो भी था। अगेन, न्यूज के बारे में हम बात नहीं करते, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ये गिरावट आई मार्केट में वापस एक गैप डाउन के बाद, है ना। ये फॉल भी वीक था, वीक फॉल था। तो वीकनेस से मतलब क्या, हमको क्या फर्क पड़ता है कि स्ट्रेंथ है या वीक है मार्केट में। पॉइंट ये है कि ये जो गिरावट आई थी लास्ट बिट, ये एक फिफ्थ वेव था। अब फिफ्थ वेव क्या होता है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ वेव हो ये होता है थर्ड, फोर्थ, 2 3 एंड 1 1 2 3 4 5। तो ये फिफ्थ वेव कभी कभी क्या होता है, एक डंप में आता है मार्केट। ओके, तेजी से डंप होता है, इसके इंटरनल क्लियर नहीं होते। ओके, तेजी से डंप हुआ ये, और उसी सेम स्पीड से ये वापस पंप होता है मार्केट। ओके, तो ये डंप होता है, फिर इसको पंप कहते हैं इसको मार्केट। वैसे ही कभी कभी क्या होता है बुलिश ट्रेंड में, ये मार्केट पंप होता है, फिर उसके बाद डंप होता है। ओके, इस पर पंप एंड डंप। इन दिस केस यहाँ पर डंप और पंप। ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्पीड तेजी से आया क्यों, मार्केट वापस उसी तेजी से वापस ऊपर गया, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके। अब आप, अगर आपने एलिट पे मास्टर कोर्स पढ़ा है, तो जो मैं कह रहा हूँ आपके लिए बहुत आसान है अगला डिकोड करना क्या होने वाला है मार्केट में।
मार्केट में ये रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है मार्केट अभी अभी के लिए। तो पहला टारगेट एक रिट्रेसमेंट का 38 to 50% जोन होगा, है ना। 38 to 50% जोन हमारा आ रहा है 22,276, एक सेकेंड, या 276 से 158। इज दिस द करेक्ट वन? जस्ट चेक। 22,276 टू 22,158। ओके, तो ये जोन तक आ रहा है रिट्रेसमेंट हुआ तो मार्केट में। ओके, सो ये फ्राइडे के दिन ही आ चुका था। जो अंडरग्राउंड ट्रेडर्स ग्रुप है वहां पे मैंने एक कहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। तो इसमें मैं फ्राइडे के दिन को, है ना, तो अगर ये 21,840 लेवल, 843 के आसपास था वो, सो अप्रोक्सीमेटली वही, एंड 21,708 इस लेवल के आसपास, है ना, इस जोन के आसपास अगर मार्केट रुकता है और थमता है ना, तो मैं यहाँ पे क्या, ओटीएम, ओटीएम पुट्स, है ना, तो ओटीएम पुट्स कैरी करके जाना चाहता हूँ। ये प्लान है। अगेन, मैं जो भी प्राइवेट ग्रुप से, जो भी पब्लिक ग्रुप से, मैं कहीं भी ये नहीं बोलता हूँ बाय और सेल कीजिए। ओटीएम क्या, पुट शॉर्ट्स, नॉट ओटीएम पुट बाइंग, पुट शॉर्ट्स ऑप्शन सेलिंग। ओके, तो फ्राइडे के दिन ही काफी बड़ा मूव आ चुका है, तो इसका पूरा वैल्यू मिल चुका है ऑलरेडी हमको। ओके, रीजन क्या था इसका, इसका रीजन क्या था वो जानना हम क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका रीजन ये था कि एक टाइम एनालिसिस के हिसाब से, जो समय पढ़ते हैं ना, कोई ज्ञान पढ़ता है, कोई एस्ट्रो पढ़ता है, कोई न्यूमरोलॉजी पढ़ता है, जो भी है, टाइम एनालिसिस जो मैं, जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मेरे को कह रहा था कि एक पुल बैक आने वाला है मार्केट में, जो निफ्टी में आने वाला है। और वैसे ही यूएस मार्केट में भी आना चाहिए। आइदर फ्राइडे से स्टार्ट होगा या फिर मंडे से। सो बट फ्राइडे का क्लोज काफी डीप रेड था, तो शायद मंडे से भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, यूएस मार्केट में। तो इंडियन मार्केट में 19 से ही स्टार्ट हो गया था एक पुल बैक, है ना। तो अब पुल बैक कैसे आया? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पुल बैक बहुत तेजी से आया। Okay, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? तो पहला स्ट्रक्चर हमको नहीं पता, पुल बैक का स्ट्रक्चर ये ध्यान में रखिए। ये पुल बैक, दिस कैन बी वेव 3, तो ये 3.4 हो सकता है इम्पल्सिव, और ये वेव 3 और वेव 4 जा सकता है मार्केट यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, ये पूरा वेव ए हो सकता है, अगला वेव बी जा सकता है। ओके, एलियट वेव मास्टर कोर्स में काफी बार मैंने समझाया कि वेव 4, 1 2 3 4 5, ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट वेव 4 है ना। फिर वेव बी, अगर प्रीवियस ट्रेंड बेरिश है तो आपका वेव बी ऐसे, वेव बी, है ना। तो ये वेव बी बहुत, वेव 4 और वेव बी बहुत डेंजरस वेव्स होते हैं। 95% रिटेल ट्रेडर्स इसी वेव में पैसा खोते हैं, उनका अकाउंट जीरो हो जाता है, छोड़ के चले जाते हैं मार्केट इसी वेव में। क्यों होता है ऐसे? एक साइकोलॉजिकल इशू है कि पहले ये बड़ा मूव मिस हो जाता है मार्केट में। ओके, बड़ा मूव मिस होने के बाद ये क्या सोचते हैं कि अगला मूव मिस होना नहीं चाहिए, पर उनको ये नहीं पता कि अगला मूव वेव 4 है या वेव बी है ना। ये दोनों वेव हो सकता है। तो उनको ये नहीं पता कि मार्केट ट्रिकी स्टेट में जा रहा है, खतरनाक या डेंजर स्टेट में जा रहा है मार्केट। इसको हमको अवॉइड करना है, मार्केट को क्या अवॉइड करना है, हमको ट्रेंडिंग में खेलना है। चलो कोई भी रीजन, कोई भी हो गया, कोई काम से किसी ने ध्यान नहीं दिया मार्केट में, कोई दूसरा काम है पर्सनल लाइफ में, और ध्यान नहीं दिया और मिस हो गया, पर सोचते हैं क्या है कि अगला मिस नहीं होना चाहिए। किसी ने लॉस खाया यहाँ पे, बहुत बड़ा नुकसान खाया, सोचते हैं कि अगले अगले मूव मिस नहीं करना, अगले मूव में रिकवर करना है मेरे को पैसे। उनको ये नहीं पता कि मार्केट इस फॉर्म में जा रहा है। तो वेव 4 और वेव बी कैसा हो सकता है? हमको पता है मार्केट साइडवेज जा सकता है यहाँ पे ऐसे, वेव 4 वेव बी, है ना, साइडवेज जा सकता है। एक मार्केट ए बी सी पैटर्न बना सकता है यहाँ पे, इंटरनल वेव। ये सब मैंने डिटेल में, काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है एलिट वेव मास्टर कोर्स में, तो प्लीज उसको पढ़ लीजिए। तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, दो दो चुटकी में आपको समझ में आ जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है, कि आपको ये सब पहले से ही पता होगा अगर आपने एलिट वेव मास्टर कोर्स पढ़ा है।
तो दूसरा क्या है, एक ट्रायंगल आ सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेव फोर वेव बी में। तो इस वेव्स को हमें ध्यान से खेलना पड़ता है या अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा प्लान क्या है अगले हफ्ते के लिए, 25th 26th। ओके, 25th 26 मेरे लिए इंपॉर्टेंट डेट है। तो इस टाइम जोन में क्या होगा, क्या हो सकता है, तो क्या देखना चाहता हूं मैं, उसके हिसाब से मैं एक प्लान करता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हियर, मैं यहाँ पे मेरे को एक लोअर हाई या फिर हायर हाई देखना है। ओके, अगर मार्केट को कंटिन्यूस बेरिश मोड में जाना है, मेरे को यहाँ पे लोअर हाई और हायर हाई इन दोनों में से एक चीज मेरे को देखनी है। तो 25th और 26th। ओके, तो बेरिश मोड, अगर मार्केट बेरिश मोड में है तो मेरे को यहाँ पे एक लोअर हाई और हायर हाई देखनी है, इन दोनों में से कुछ भी एक। तो मार्केट या फिर ऐसे करे साइडवेज चले जाए और फिर 25th 26th पे ऐसे आए ऊपर, या फिर मार्केट ऐसे ऊपर चले जाए, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देके 25th 26th के बाद गिरना चालू करे, तो मैं एक बेरिश सेटअप देख सकता हूँ मार्केट में। कब तक? थर्ड या फिफ्थ, अगले हफ्ते तक, 3rd और 5th मई तक। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट। दूसरा केस क्या है कि एक लोअर हाई बनता है मार्केट में। तो लोअर हाई का मतलब क्या है कि मार्केट पहले ही हाई बना लिया, मार्केट में रिट्रेस करके 23rd या 24th को, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर 25th 26th को, इन दोनों में से एक दिन को एक लोअर हाई बनाता है, छोटा हाई। पहला हाई बन चुका है ऑलरेडी हफ्ते में, तो छोटा और हाई, लोअर हाई बनाता है और फिर गिरता है। तो ये हो गया हमारा बेरिश केस, है ना। तो बेरिश केस में ये दोनों ऑप्शन मेरे को चाहिए, इन दोनों में से एक। बुलिश केस क्या होगा? तो बुलिश केस में क्या है सीन यहाँ पे, सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं इन्वर्जन समझ समझ में आता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को नहीं आता इन्वर्जन, टाइम इन्वर्जन के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास प्राइस का स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं हम। ओके, यहाँ पे प्राइस कुछ बना नहीं है अभी तक, हम नहीं बता सकते कहाँ तक जा सकता है मार्केट, सिर्फ एक स्ट्रेट मूव आया है मार्केट में फ्राइडे को, है ना। तो हम नहीं बता सकते कहाँ जा सकता है। तो इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन ये होता है कि अगर आप किसी भी डेट या फिर दिन, जो सॉरी टाइम पे, है ना, आप एक हाई एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट में। ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसी टाइम पे एक हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट मार्केट क्या करता है, उसी टाइम पे एक लो बना के घूम के ऊपर चले जाता है। तो ए बनने की जगह वी बन जाता है, टाइम वही रहता है सेम टाइम पे, बट मार्केट ऑपोजिट करता है, बिल्कुल उल्टा करता है। ठीक है, हाई की जगह लो बनाता है। वैसे ही सेम लो की जगह आप अगर लो एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट में, उसी टाइम पे अगर हाई बन गया, एग्जैक्ट उल्टा हो गया, है ना, बट टाइम वही है, उसी समय, समय वही पे, सेम टाइम पे, बट उल्टा हो गया। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, एक हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लोअर हाई और हाई हाई, उसके अलावा मार्केट उल्टा करता है, अचानक से उल्टा करे तो क्या? तो 25th 26th को अगर लो बनता और यहाँ से मार्केट रैली करना स्टार्ट करता है ना, रैली करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे एक लॉन्ग सेटअप मैं देखूंगा। तो मेरा मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे कि 25th 26th को ही मैं एक स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे देखूंगा। तो पिछले हफ्ते क्या हुआ था, एक हाईलाइट इंट्राडे का। तो पिछले हफ्ते इंडेक्स फ्यूचर्स जो है, निफ्टी फ्यूचर्स, आप निफ्टी भी ले सकते हो, बट निफ्टी फ्यूचर्स में दिखा रहा हूँ। तो निफ्टी फ्यूचर्स में 18th को, है ना, ये टाइम जोन मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप में। तो इसी टाइम जोन में आप देखिए क्या हुआ है। तो 18th 10:45 AM टू 11:15 AM, 10:45 सुबह से 11:15 AM, वहां पे इस जोन में हमको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो ये टाइम जोन्स क्या है, इंट्राडे टाइम साइकिल जोन्स, जो मेरी एक स्टडी है, उसमें से मैं आपको शेयर करता हूँ, कभी कभी इन पब्लिक टेलीग्राम में डाल देता हूँ। सो पब्लिक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको ज्वाइन करना है। अगर आपको ये जानना है ये अगले हफ्ते के लिए टाइम्स क्या है इंटरडे के लिए, तो आप उसमें ज्वाइन कीजिए, मैं कभी कभी डाल दूंगा वहां पे। ठीक है, तो पिछले हफ्ते 18th को एक्सपायरी डे था, तो क्या हुआ था, ये डेट्स मैंने टाइम जोन में पब्लिक ग्रुप में डाला था, रिटेल आर्मी, वहां देख लीजिए आप। तो 160 पॉइंट्स का रैली मिली थी यहाँ पे हमको, एक ऊपर गया मार्केट, चॉप हुआ साइडवेज यहाँ पे, और वापस ऊपर गया। एंड नेक्स्ट सेकेंड टाइम जोन, आफ्टरनून टाइम जोन में मार्केट 315 पॉइंट गिरा। ठीक है, 315 पॉइंट।
मार्केट धीरे आया, यहाँ पे साइडवेज गया, फिर अचानक से तेजी से फॉल आया मार्केट में। जो भी हो, कोई भी कारण से आया फॉल, हमको नहीं पता कि 300 पॉइंट गिरने वाला है, हमको ये नहीं पता कि सुबह 100 150 पॉइंट 160 पॉइंट्स का रैली आने वाली है मार्केट में, हमको नहीं पता। हमको क्या पता है, बस ये टाइम जोन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। यहाँ पे कोई मौका मिलता है तो वहां देखना है। अब मौका कैसे ढूंढेंगे हम? ठीक है, टाइम पता लगा लिया, अब ठीक है, अब मौका कैसे ढूंढेंगे? अगर आपने एलियट वे मास्टर कोर्स नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा मौका ढूंढने के लिए। ओके, मैं ये टाइम पढ़ने के लिए देता हूँ, आप यहाँ पे टाइम जोन में पढ़िए कि आपको कैसा मौका मिल रहा है। ओके, लो रिस्क सेटअप, कभी कभी शॉर्ट्स मिलता है, कभी कभी लॉन्ग मिलता है, कभी कभी मार्केट साइडवेज जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, पॉइंट यहाँ है कि अगर आपको एलियट वे मास्टर कोर्स नहीं पढ़ा है आपने, या फिर आपको कोई प्राइस एक्शन का नहीं पता, तो ये सब आप नहीं ढूंढ पाएंगे, आपको कोई भी एनालिसिस को कोई फायदा नहीं रहेगा। ओके, तो लाइफ लॉन्ग आप किसी को टिप देते रहेंगे, टिप या सब्सक्रिप्शन देते रहेंगे, वो कमाते जाएंगे और आप नहीं कर पाएंगे एनालिसिस। तो मैं आपको यही दे रहा हूँ, एक टाइम देता हूँ बस कभी कभी, है ना। तो वहां पे आप पढ़िए मार्केट क्या कर रहा है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तभी आपको एक सेटअप मिलेगा। तो ये आपको 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ फिफ्थ पे हो गया, वीकनेस था मार्केट में इसलिए गिरा मार्केट। हमको नहीं पता कि इतना बड़ा गिरने वाला है। ठीक है, हमको बस पता है यहाँ मौका मिलता है तो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, ट्रेंड लाइन पूरा एक लंबा सा है, जूम इन करता हूँ बेटर, या बेटर। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखिए, चैनल लाइन बनाइए, जो भी करना है कीजिए, बट प्राइस एक्शन अगर आपको सच्ची में पढ़ना है अच्छा वाला, तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए रिसोर्स मैंने दिया है आपको। मैंने जो भी पढ़ा है मैंने उसके हिसाब से आपको आसान भाषा में समझाने के लिए, तो इमेजेस ग्राफिक वैसे बना के कैलकुलेशन कैसे करते हैं सब करते हैं, उसमें सब दिया है, आप देखिएगा प्लीज पढ़िएगा। उसके अलावा आपको कुछ समझ नहीं आने वाला जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, वे फोर ए बी सी कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, है ना। ठीक है, तो ऐसे फ्राइडे को भी ऐसे कुछ हुआ था, एक इम्पोर्टेंट टाइम जोन से हमारा 300 पॉइंट की रैली से 2 दिन में, राइट। सो ये एक फ्राइडे का जोन था, यहाँ पे साइडवेज या मार्केट धीरे ऊपर आया, तो ये लोअर जोन तक वही वापस आया मार्केट, यहीं से मार्केट बिना तोड़े इसको वापस रैली कर दिया, राइट। सो ये टाइम जोन मैंने पब्लिक में नहीं डाला था, एक प्राइवेट ग्रुप में डाला था, अपना अंडरग्राउंड ट्रेडर्स ग्रुप में। तो 300 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, सो 2 दिन में ना 700 पॉइंट, 2 दिन में 700 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। ओके, 2 दिन में 700 पॉइंट एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, याद रखिए। इसमें से सिर्फ 50%, आज इसका आधा भी पकड़ लिया, 350 पॉइंट, 350 पॉइंट भी पकड़ लिया तो बड़ी बात है 2 दिन में, है ना। तो लेट्स गेट बैक टू वीडियो, हमारे वापस आ जाते हैं अपने एनालिसिस में। तो वही चीज आपको ये इंट्राडे टाइम जरूरत पड़ेगी, तो आप चाहिए तो आपको अगले हफ्ते देखना है, या फिर आपको आपको खुद पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका, टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे मैं डालते रहता हूँ इस सब चीज़ का भी, अभी गोल्ड का भी डाल देता हूँ, तो वहाँ देखिएगा आपको मिल जाएगा। ओके, तो सिंपल एनालिसिस नेक्स्ट वीक 25 26 इंपॉर्टेंट डेट फॉर मी, वहां पे मैं देखूंगा सेटअप क्या बन रहा है, उसके हिसाब से मैं आई ऑलरेडी एक्सप्लेन क्या हो सकता है। पहली इच्छा है कि लोअर हाई या फिर हायर हाई बने मार्केट में, है ना। ये बने तो अच्छी बात है, ये भी आसान हो जाएगा मेरे लिए। ओके, सेटअप लेना, बट अचानक से उल्टा हो गया इसका, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। ओके, कब तक? 3rd और 5th मई तक मैं एक्सपेक्टेशन हूँ कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बेरिश रहेगा फर्स्ट वीक तक मई में, उसमें 3rd और 5th तक। सो अगर 25 26 को अच्छा शॉर्ट सेटअप मिलता है तो ले लूंगा मैं। सेम थिंग उल्टा होता है मार्केट में, तो लॉन्ग सेटअप की गुंजाइश रहेगी यहाँ पे। ओके, नाउ इलेक्शन डेट्स, इलेक्शन डेट्स के बारे में। 19 अप्रैल फर्स्ट फेज था, है ना। तमिलनाडु में हुआ था 19 अप्रैल में फर्स्ट फेज, और काफी अदर कुछ और स्टेट्स में। तो फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल था, नेक्स्ट फेज का है 26। पैटर्न ये है कि कोई इन डेट्स के बारे में सोच नहीं रहा है, क्या कि ये खुद ऑपरेटर्स यूज करके इनको चेंज इन ट्रेंड ला सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल या चेंज इन ट्रेंड, मार्केट का रक्षा या रूप जो भी हो बदल सकते हैं। सो 19 को क्या हुआ था मार्केट में, बेरिश से मार्केट सडनली टर्न अप, ऊपर टर्न हो गया था मार्केट।
तो क्या क्या रिवर्सल्स हो सकते हैं मार्केट में? बेरिश से बुलिश जा सकते हैं, बेरिश से साइडवेज जा सकता है ना? बुलिश, साइडवेज, बेरिश, बुलिश, बुलिश पिछला ट्रेंड है तो बेरिश जा सकता है अगला ट्रेंड, फिर साइडवेज, या फिर साइडवेज बेरिश हुआ तो साइडवेज जा सकता है मार्केट अगला, या फिर बुलिश हो सकता है। वैसे ही अगर साइडवेज हुआ मार्केट तो बुलिश या फिर बेरिश हो सकता है। वैसे 6 टाइप्स है ना? तो टोटल 6 टाइप्स है मार्केट में। तो वैसे ही अगर पहला 19th था चेंज इन ट्रेंड, अगर ये मैं आगे जाते ध्यान दूंगा, 19th है अगर अगला, तो 26 अगला आ रहा है, तो ये 26 वाला डेट मेरे इससे मैच हो रहा है। किस चीज से? मिलता जुलता है, जो मेरा टाइम एनालिसिस है उससे मिलता जुलता है ये 26 का डेट। अगला 7th में है, 7th भी थोड़ा आसपास ही है, मेरे 3rd और 5th में के आसपास, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां से देखेंगे अगला क्या होता है। ओके, मे का जो ट्रेंड एनालिसिस है ना, ये पूरा एनालिसिस है वो मई में देखेंगे। अभी से क्यों प्रेडिक्ट करना, क्योंकि अभी तक बना ही नहीं है मार्केट में ये स्ट्रक्चर, अभी कुछ बना ही नहीं है, इसमें प्रेडिक्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं है प्राइस का। तो पूरा का पूरा एनालिसिस जो मैंने आपको अभी समझाया वो टाइम पे है, टाइम बेस्ड एनालिसिस है। ठीक है, प्राइस का कुछ नहीं बताया आपको, प्राइस स्ट्रक्चर एक एक्सपेक्टेशन है, वहां से मिलता जुलता है, तो मिड वीक अपडेट कर दूंगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो स्ट्रक्चर अभी बनाया मार्केट में, ओके, अभी जो स्ट्रक्चर बना है मार्केट में एक्सपैंडिंग डायगोनल जैसे, ये एक ऐसे जो स्ट्रक्चर बना है, ये इस पे मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता फर्स्ट, क्योंकि अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी को आपने नुकसान पहुंचाया या फिर आपको चीट किया है या फिर आपको बेईमानी किया, जो वो भी हो ना, तो आपको किसी पे भरोसा नहीं है, तो हमेशा अगर आप उस बंदे को वापस मिलते हो कभी उस पर पूरा भरोसा नहीं करोगे। तो मेरे साथ क्या हुआ है काफी, जब मेरे बैक टेस्टिंग में स्टडी में क्या हुआ है, ये जब ऐसे दिखता है ना पैटर्न, अच्छा ये बन गया चलो इसके बाद का ट्रेड लेते हैं, या फिर ये बन सकता है, पर कभी कभी बहुत सारे बार ये धोखा दे चुका है ये सेटअप। तो इस पे मैं पूरा भरोसा नहीं करता, इसके बारे में पढ़ चुका हूँ, है ना, है ध्यान ध्यान में रखता हूँ बस, क्या ये हो सकता है, पर पूरा भरोसा नहीं करता हूँ उस पर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5। तो हर वेव सबसे बड़ा होते जाता है यहाँ पे, तो 1 से लेके 3rd वेव, नेक्स्ट रैली बहुत बड़ी है, 3rd से ज्यादा बड़ा 5वां है। वैसे ही करेक्शन जब आता है 2nd वेव है, 4th का करेक्शन 2nd वेव से भी ज्यादा होता है, ये काफी पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं। जो बड़ा दूसरा मेन यूट्यूब चैनल है वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ रिटेल आर्मी का। ये सिर्फ हिंदी रिटेल आर्मी के लिए है, जो हिंदी भाषा में चाहते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं पूरा भरोसा नहीं करता हूँ सेटअप को, बट इसमें ध्यान रखता हूँ ये हो सकता है। तो अगर ये सेटअप सच्ची में काम कर रहा है ना, ये निफ्टी में बहुत रेयरली देखा हूँ, बहुत कम, कभी देखा ही नहीं, मतलब कभी नहीं देखा, देख चुका हूँ बट इट इज वेरी वेरी रेयर, बहुत ही छोटे टाइम से मैं देख चुका हूँ बस, है ना। ये बहुत ही रेयर है, कभी दिखता ही नहीं है मार्केट में, पिछले साल तो दिखा ही नहीं है। तो इस साल में अगर बन रहा है तो ये अगर सच्ची में बन रहा है सेटअप ये वाला, तो इसको 21,500 तक आना ही है मार्केट को। उसके बाद ये पूरा का पूरा रिकवर भी कर सकता है, 21,200 तक भी जा सकता है ये मार्केट, है ना। तो उसके लिए सेटअप क्या बनना है? ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली चार्ट है, तो ड्राइंग्स हटा देता हूँ। तो स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? तो हम, हमारा पूरा एनालिसिस क्या है, स्ट्रक्चर पे होता है, टाइम पे होता है ना। तो स्ट्रक्चर ये बन सकता है, अगर इसको यहाँ तक नीचे आना है मार्केट को, तो मार्केट को एक साइडवेज करेक्शन पैटर्न देना है, फिर नया ड्रॉप। ओके, ये कब तक? मई 3rd या 2nd वीक तक हो सकता है मार्केट में ड्रॉप इतना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऐसे करेक्शन बनाए बीच में एंड देन फॉल, है ना। ये का बेरिश सेटअप हो गया, अभी टाइम बेरिश है मार्केट का। तो ये अगर बनता है पैटर्न, बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। ओके, इसका मतलब ये सेटअप करेक्ट वैलिड हो गया, सही चल गया, है ना, तब तब ये बनेगा। इसके नीचे भी जा सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है, बहुत डीप करेक्शन भी आ सकता है, जो भी हो मार्केट में, बट ऐसे कुछ बनना है, इसको बनाना है तभी हमको आसान रहेगा। तो पुल बैक आना जरूरी है, होता है मार्केट में, जैसे कि रैली के टाइम पे एक छोटा पुल बैक आना
जरूरी होता है अगले रैली के लिए। वैसे ही नीचे जाता है मार्केट, एक पुल बैक आता है मार्केट में, तो आसान रहता है। ओके, सो ये हो गया आपका सेटअप बेरिश का। अगर मार्केट बुलिश जाना चाहता है ना, अगर मार्केट बुलिश जाना चाहता है तो ध्यान रखिएगा कि अभी से आप इलेक्शन आउट, जो आउटकम होगा है ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी से उसको समझ के आप ट्रेड मत लीजिए। ये मेरी राय है, बस आपको दे रहा हूँ, आप जो चाहिए आप कर सकते हैं, बट ये मेरी राय है कि अभी से मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि बीच में काफी सारे ग्लोबल न्यूज इम्पैक्ट भी हो सकता है। जैसे बीच में आपका ईरान और इसराइल का जंग का ऐलान हुआ था बीच में, तो उसके हिसाब से मार्केट वोलेटिलिटी शिफ्ट हो गया, अचानक से गिर गया, ये हो गया। तो हमेशा सिर्फ एक नज़ारे से देख के मत ट्रेड लीजिए, सब क्या क्या चल रहा है वो सब देख के आप सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, कोई फर्स्ट प्लेस आपको प्रेडिक्ट करने का कोई पेड़ा नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, मुझे कभी नहीं मिला। काफी सारे बार टॉप्स एंड बॉटम्स देखा है हमने, मार्केट में पकड़ा है एक साथ, बट कभी कोई फर्स्ट प्राइज का मेडल मिलेगा नहीं किसी को। बस कैपिटल बढ़ेगा या कैपिटल घटेगा, या फिर आप मार्केट में टिके रहोगे या फिर नहीं टिके रहोगे, बस इतना ही है। तो सेफ खेलना बेटर रहेगा, इलेक्शन टाइम है। तो पॉइंट यही है कि आप फर्स्ट ध्यान दीजिए पढ़ाई में, क्या चीज़ पढ़ना है आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी, और उसको आप अच्छे से पढ़िए। आपको जो भी क्वेरीज है वहाँ पे कमेंट्स में डालिए, या फिर आपको क्वेश्चंस होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, तो अब मैं अपडेट देते रहूँगा कभी कभी, है ना। तो गुड लक गाइस, आई विल सी यू अगले वीडियो में, मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। सो मिड वीक अगर वीडियो बनता है तो ज़रूर बनाऊंगा, अगर स्ट्रक्चर बनता है 25 26 को मैं डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, बी सेफ।